हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना इस यूट्यूब चैनल एमआरपी पॉइंट्स में सहृदय स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच क्या चीज कर रहे हैं कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत न्यू चैप्टर लेके आ रहे हैं। न्यू टॉपिक है, मानिए एक न्यू टॉपिक है तो है क्या वो आप उससे कहते हैं। जो टॉपिक आज हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक पर आप बेहद ही क्या होइएगा, इंटरेस्टेड होइएगा। इस टॉपिक को आज हम इतने बढ़िया तरीका से बताएंगे, इतने बड़े तरीका से आपको हम समझाने जा रहे हैं कि एक दूध पीने वाला बच्चा भी होगा जो समझ लेगा। ठीक है, यह टॉपिक का नाम है। आप सोचते जाए कि सर ये टॉपिक आज पढ़ाने वाले क्या हैं, तो कहते हैं कि इस टॉपिक का नाम सुनने से पहले आप क्या चीज कीजिए कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे जो रेड कलर का बटन है उस सब्सक्राइब बटन उसे दबा दीजिए और वहां पर एक बेल आइकन आएगा, उस घंटी को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो आप लोगों के बीच प्रस्तुत करें अपलोड करें वह आपको मिलता रहे और आप आसानी से क्लास करते रहें। ठीक है, तो देखिए आज जो क्लास स्टार्ट होने वाला है उस क्लास का नाम है संज्ञा। क्या नाम है? संज्ञा। इससे पहले मैं आप लोगों को एक टॉपिक खत्म हो चुका है, जो कल आपका वो टॉपिक खत्म हो चुका है। उस टॉपिक का नाम है वर्ण मैंने पूर्ण रूप से खत्म कर चुका हूँ। आज जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है मेरा संज्ञा। आप बोलो कि सर संज्ञा होता है तो होता है क्या? चलिए हम संज्ञा के बारे में विशेष रूप से चर्चा करते हैं। विशेष तरीका से पढ़ेंगे और बेहतर तरीका से पढ़ेंगे ताकि हर एक एग्जाम कोई भी चीज़ हो उसको बेहतर तरीका से हम लोग क्या करें, अटेंड कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं संज्ञा की ओर। ठीक है, देखिए संज्ञा, मैं टॉपिक यहाँ पर दे रहा हूँ आप लोगों के बीच। संज्ञा है क्या? संज्ञा। पहले कहिएगा कि सर संज्ञा होता क्या है? संज्ञा देखिए, संज्ञा कहने का मतलब होता है कि जिससे हम यानी समझिए ना, संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। यानी कहने का मतलब हो गया कि जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और गुण धर्म का बोध हो उस सभी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई भी चीज का अगर हम उसको नाम दे दिए तो वह मेरा कहलाएगा क्या चीज? संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, तो आप कहो कि सर संज्ञा, जैसे मेरा नाम क्या चीज है? रोशन आर के प्रियदर्शी सर। तो ये जो मेरा नाम हो गया रोशन कुमार प्रियदर्शी, ये जो मेरा नाम है ये मेरा क्या चीज है? एक संज्ञा हो गया। क्या कहता है जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड है, इसका भी ये भी क्या चीज? एक संज्ञा है। जो मैं कहता है कि कहते पेन से जो पढ़ा रहे हैं, जो ये कहते मार्कर है, ये भी मेरा क्या चीज है? संज्ञा है। यानी कहने का मतलब हो गया कि संज्ञा के मतलब होता है नाम। यानी कहने का मतलब जब हम किसी भी चीज को अगर नाम दे देते हैं तो वह मेरा संज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा क्या चीज? परिभाषा। देखिए हम यहाँ पर टॉपिक दे रहे हैं क्या चीज? संज्ञा। देखिए संज्ञा कहता है कि जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव एवं गुण के बारे में, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के बारे में पता चले, गुण के बारे में पता चले, संज्ञा कहलाता है। संज्ञा कहलाता है। देखिए, यानी कहने का मतलब हो गया कि संज्ञा का मतलब होगा कि जिससे किसी व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति होगा, उसके बारे में पता चलेगा, या वस्तु के बारे में पता चलेगा, या स्थान के बारे में पता चलेगा, उसके गुण या भाव के बारे में पता चलेगा, तो ये सब के सब मेरा क्या चीज कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में एक बात बताते हैं, ये कहता है जैसे के अंतर्गत मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जैसे में हो गया राम, कैसे हो गया? राम, सीता, अच्छाई, बुराई, पानी, बाघ, पटना इत्यादि, ये सब के सब मेरा क्या चीज है? संज्ञा है। क्योंकि देखिए, राम कहने से किसी व्यक्ति के बारे में पता चलता है, सीता कहने से भी किसी व्यक्ति के बारे में, अच्छाई कहने से मतलब है किसी व्यक्ति के गुण के बारे में पता चलता है, बुराई इससे भी क्या जाता है? किसी व्यक्ति के गुण या भाव के बारे में पता चलता है। पानी का मतलब कहता है कि पानी में क्या चीज? मटेरियल, कहता है कि द्रववाचक संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद बाघ कहने से पूरा जाति वर्ग का बोध होता है, इससे भी पहचान होता है।
पटना मतलब स्थान का नाम है। तो ये सब के सब मेरा क्या चीज है, संज्ञा है। ठीक है, तो आप कहो कि सर संज्ञा, अब हम लोग जानेंगे प्रकार, क्या जानेंगे प्रकार कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं। संज्ञा का प्रकार देखिए, मेन रूप से संज्ञा का जो प्रकार है पुराने व्याकरण के अनुसार संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। ठीक है, हम आप लोगों को संज्ञा के बारे में 2 प्रकार से पढ़ाएंगे। तो अभी हम लोग वहाँ जानते हैं वो ओल्ड मतलब पुराने व्याकरण के अनुसार संज्ञा को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में, 5। तो 5 भागों में वो है कौन कौन, तो देखिए ये जो 5 प्रकार है, कितने प्रकार है, 5। अब देखिए 5 प्रकार में आता है, 1 नंबर में जो मेरा आता है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, 2 नंबर में हो गया क्या चीज, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा 3 नंबर में जो हो गया, 3 नंबर में क्या चीज होता है, द्रव्यवाचक। क्या चीज है, द्रव्यवाचक संज्ञा। 4 नंबर में जो मेरा हो गया भाववाचक संज्ञा। ठीक, और एक हो गया 5 नंबर में जिसका नाम है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, यही 5, ये 5 प्रकार है संज्ञा के। ठीक है, ये संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, यह मेरा संज्ञा है। ठीक है, तो देखिए ये जो संज्ञा था, संज्ञा के बारे में बताया, संज्ञा के क्या चीज की है, प्रकार के बारे में आपको हम बताया है। अब हम लोग क्या चीज करेंगे कि जो प्रकार बताया हुआ है उस प्रकार के बारे में एक एक करके हम लोग क्या चीज करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो शब्द है वो मेरा 1 नंबर में था व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या किया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक क्या चीज, संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने से क्या पता चलता है, देखिए यानी कहने का मतलब हो गया कि वैसी संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, मतलब जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले या बोध हो, जिससे किसी खास व्यक्ति, वैसी संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे में देखिए बताते हैं कि जैसे में हो गया मेरा क्या होता है, गंगा हो गया, कहता है राम हो गया, सीता हो गया, पटना हो गया, ये सब के सब मेरा क्या चीज है, खास है। तो इसी कारण इसको रखा गया है किसके अंतर्गत, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, तो मेरी उम्मीद है कि जो मैं आज आप लोगों के बीच पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, वो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। तो आप इसे क्या चीज करें, क्लास को कहता है पूरा अंत तक देखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा करने का मतलब हो गया कि वैसी संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु किसी खास व्यक्ति या वस्तु का क्या चीज हो, बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। यही है मेरा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो समझ में आ गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं तो कहते हैं कैसे। ठीक है, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे में क्या हो गया, जैसे, देखिए जैसे में क्या जो भी होता है, राम हो गया, सीता हो गया, गंगा हो गया, पटना हो गया, इत्यादि कर दीजिए। ये सब के सब मेरा क्या चीज है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि देखिए इससे कहता है कि राम कहने से किसी खास लड़का का बोध हो रहा है जिसका नाम राम है। सीता भी कहने से किसी खास लड़की का बोध है जिसका नाम क्या सीता हो।
गंगा, गंगा में क्या चाहिए था कि बहुत सारे नदियों है, उस नदियों में से क्या चाहिए, गंगा को बताया जा रहा है, मतलब किसी खास को बताया जा रहा है। पटना, बहुत सारे ऐसे शहर है, उसमें से क्या पटना को बताया जाता है। ये सब मेरा क्या कहता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो देखिए आपको जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये भी आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करें, इस जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ उससे आप क्या करें, या तो नोट डाउन कर ले, या आप क्या कर सकते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो बस आपको यही सलाह दूंगा, मैं हर एक वीडियो में आप लोगों के बीच बताते हैं कि सेल्फ प्रिपेयर नोट तैयार कीजिए, खुद से नोट तैयार कीजिए, ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। हम तो यही सलाह देंगे, आप बाकी जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, हम तो यही आपको कह सकते हैं कि आप मुझे क्या करें कि जो हम बता रहे हैं सेल्फ प्रिपेयर नोट, वही नोट आप तैयार करें तो बेहद ही कैसे होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गया। तो हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। कौन है 2 नंबर में जो मेरा है, कौन है, जातिवाचक संज्ञा। कथी नाम है, जातिवाचक संज्ञा। देखिए कैसे कर रहा है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कहने का मतलब क्या हो गया कि देखिए कहता है कि ये जो जातिवाचक संज्ञा है, कौन है, जातिवाचक संज्ञा। देखिए कहने का मतलब हो गया कि देखिए कि वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तुओं के जाति भर का बोध हो। किसका बोध हो, जाति भर का बोध हो। यानी कहने का मतलब हो गया कि वैसी संज्ञा जिससे जाति भर का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम आसानी से बोल सकते हैं कि वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के जाति भर का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। समझ आ जाएगा, तो उसके बारे में हम लिखते हैं, तो अभी लिख देते हैं। देखिए चलिए बोर्ड पर लिख देते हैं कि देखिए वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के जाति भर का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। समझा गया कि जातिवाचक संज्ञा कहते किसे। ठीक है, जैसे में हम बताते हैं आपको, जैसे देखिए नदी, क्या हो गया, नदी, यानी कि नदी कहने से क्या होता है, पूरे नदी का बोध हो रहा है, गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्र जो है सबके सब नदी का बोध हो रहा है, तो यह जातिवाचक हो गया। उस प्रकार देखिए बाघ कहने से खास का नहीं, पूरे बाघ जाति का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी प्रकार क्या हो गया, घर, क्या हो गया, घर कहने से ये नहीं कि फलना का सब घर, जितना भी घर होता है सबका बात बोल रहा है। उस बार देखिए मनुष्य, पहाड़, ये सब के सब मेरा क्या चीज है, जातिवाचक संज्ञा है, इत्यादि लगा दीजिए। तो देखिए ये सब के सब मेरा क्या चीज है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो मैंने क्या चीज किया कि ये जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा के प्रकार और संज्ञा के बारे में मैंने कहता है कि पूरा कह देते हैं कि डिफिनेट तरीका से, यानी कहने का मतलब विश्लेषण के साथ में आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, तो आपको ये जो मैं आज 4 टॉपिक पढ़ाया है, 4 टॉपिक, एक संज्ञा का प्रकार, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, आपको बेहद ही अच्छे तरीका से समझ में आया होगा, यह मेरी उम्मीद है। ठीक है, तो अगर आपको क्या चीज लगे कि ये जो वीडियो है मुझे क्या चीज लगे, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे क्या चीज कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या चीज कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। जय हिंद।